हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बात उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की, क्योंकि 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और यूपी के 16 सीट्स पर चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी के लिए जो टफ फेज था वो गुजर चुका है और अब जो लड़ाई है वो पुरानी सीटों को बचाने की रहने वाली है। वैसे तो इस चुनाव में मायावती की खास चर्चा हुई नहीं, ना ही उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ की जैसे कि पहले वो किया करती थी, लेकिन फिर भी मायावती इस लोकसभा चुनाव में सबसे क्रूशल फैक्टर बनी हुई है। अब भले ही कोई उन्हें जीत का दावेदार माने या ना माने, किसी भी सर्वे स्टडी में भले ही उन्हें खास सीटें मिलती दिखे या ना दिखे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कैंडिडेट उतारे उसे ये तो साफ है कि वो जीते चाहे ना जीते, लेकिन दूसरों की हार में उनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। हमने पहले भी आपको बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती किस तरीके से सपा से ज्यादा बीजेपी को डैमेज कर रही है। सबको लगा कि अरे बहन जी ने तो बीजेपी के साथ खेला कर दिया, लेकिन अब वही जो खेला है बहन जी ने मैनपुरी में कर दिया है, क्योंकि मैनपुरी में जो उन्होंने किया है उससे डिंपल यादव और अखिलेश यादव की टेंशन बढ़नी तय है। कैसे, ये भी आपको समझाते हैं। 2019 में कन्नौज से हारने के बाद दरअसल अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल को अपनी सबसे सेफेस्ट सीट मैनपुरी से उतारा। मैनपुरी सपा की खानदानी सीट है और बीते तकरीबन 3 दशकों से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा। 2022 के लोकसभा चुनाव में उपचुनाव में, जो कि मुलायम सिंह के निधन के बाद खाली हुई, तभी डिंपल यादव यहां से जीत करके पहुंची। इस गढ़ की सबसे बड़ी वजह है यहाँ का ओबीसी वोटर, खास तौर पर लगभग 4.25 लाख यादव है वहां पे, और 7.5 लाख का वोट बैंक जो बनता है वो सपा का कोर वोट बैंक है, जिसके दम पर सपा हमेशा यहाँ से जीतती आई। और वहाँ पर मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो भी 1 लाख एड ऑन है। जबकि सवर्ण वोट बैंक की बात करें तो तकरीबन मैनपुरी में 1.5 लाख क्षत्रिय, 1.25 लाख ब्राह्मण, 1 लाख वैश्य वोटर हैं, यानी सवर्ण वोटर भी तकरीबन 3 लाख के आसपास हैं, जो कि यहाँ पर नतीजे तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है। इसी तरीके से SC क्लास, इसके भी 1 लाख वोटर हैं और इतने ही तकरीबन मुस्लिम वोटर्स हैं। यानी आंकड़ों को देखें तो सबसे बड़ा ब्लॉक जो है वो यादव और शाक्य वोटर्स का है, जो कि परंपरागत रूप से सपा का वोट बैंक रहा है। अब बीजेपी ने इस बार प्रदेश सरकार में जो मंत्री है जयवीर सिंह, जो कि मैनपुरी सदर से ही 2022 में चुनाव जीतकर विधायक बने, उन्हें लोकसभा टिकट दिया। वो जनरल कैटेगरी से हैं। अब उनके साथ में ठाकुर जो क्षत्रिय हैं, जो शाक्य सवर्णों के साथ में बीजेपी के कोर वोट बैंक से उन्हें उम्मीद है कि ये जो वोट बैंक है वो उन्हें सपोर्ट करेगा। मैनपुरी में ओबीसी जो वर्ग है, जो आबादी है, जो वोटर्स है, वो तकरीबन 50% के करीब हैं। और बीते कुछ चुनाव में जो नॉन यादव ओबीसी वोटर्स हैं वो जिस तरीके से बीजेपी के साथ खड़े रहे हैं, उसे देख करके बीजेपी को उम्मीद है कि एक बार फिर से उन्हें ये वर्ग सपोर्ट करेगा। और जयवीर सिंह तो इसी गणित के दम पर 2022 में मैनपुरी सदर से विधायक का चुनाव भी जीते हैं। अब ये तो हो गई बीजेपी की बात, लेकिन डिंपल की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है बहन जी और उनका हाथी, क्योंकि जैसे ही सपा ने मैनपुरी से डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया, वैसे ही बीएसपी ने मैनपुरी से अपना कैंडिडेट बदल दिया। बीएसपी ने पहले यहां से शाक्य कम्युनिटी का कैंडिडेट उतारा था, लेकिन अब बीएसपी ने यहां से टिकट बदलकर एक यादव प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, यानी यादव के सामने यादव। दरअसल शाक्य बिरादरी से बीएसपी की अच्छी पैठ है, जबकि दलित मतदाता जो है वो वैसे ही मायावती के साथ है। अब ऐसे में अगर यादव प्रत्याशी के सहारे वो सपा के कुछ यादव वोट काट भी ले, तो उनके साथ ही शाक्य और मुसलमानों के भी वोट मिल जाए, तो जाहिर है ये फॉर्मूला जो है वो डिंपल यादव को मुश्किल में डालेगा, क्योंकि बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर, गुंडागर्दी, पीएम मोदी की गारंटी के साथ चुनाव लड़ रही है और उसे सवर्ण वोट बैंक के साथ साथ ओबीसी और दलित मतदाताओं से उम्मीद है ये भी बीजेपी को वोट देगी। प्लस उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का इम्पैक्ट है ही, जबकि मैनपुरी में सपा की पूरी गणित यानी MY यादव मुस्लिम वोटों के सहारे मैनपुरी में रही है। शाक्यों का भी सपोर्ट मिलता रहा है, लेकिन अगर यादव, मुस्लिम और शाक्य वोट बैंक सपा का जो है वो बीएसपी के साथ अगर बढ़ गया और बीजेपी के कोर वोट बैंक का सपोर्ट मिल गया, यानी सवर्ण और नॉन यादव ओबीसी है जो दलित वोट बैंक है, तो जाहिर है सपा के लिए जो है ये गढ़ बचाना मुश्किल हो सकता है, मैनपुरी का गढ़ बचाना मुश्किल हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसकी सबसे बड़ी वजह होंगे मायावती।